रेवाड़ी नगर परिषद के हुए चुनाव में कोर्ट के आदेशों की अवमानना के चलते हाई कोर्ट ने 3 अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी और रेवाड़ी डिप्टी कमिश्नर को ये नोटिस जारी करके 27 जनवरी तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यहाँ आपको बता दें कि रेवाड़ी के रहने वाले परमानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट ने पुरानी वार्डबंदी के अनुसार चुनाव कराने के निर्देश दिए थे और इलेक्शन कमिश्नर ने माना था कि पुरानी वार्डबंदी के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन नई वार्डबंदी से चुनाव कराए गए, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना के चलते नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पुरानी वार्डबंदी के हिसाब से नगर परिषद के 31 वार्ड पर 6 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए थे, लेकिन नई वार्डबंदी के हिसाब से 5 वार्ड ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए थे, जिसके चलते स्थानीय निवासी परमानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसी याचिका पर कोर्ट की सुनवाई में अधिकारियों ने कहा था कि वो पुरानी वार्डबंदी से चुनाव करा रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट के आदेशों को ना मानकर अधिकारियों ने नई वार्डबंदी से चुनाव कराए, जो गलत है और सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिन 3 अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है वो क्या जवाब दाखिल करते हैं और उस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। हमारी याचिका शुरू से नगर परिषद के चुनाव में जो हमारे 2005 के अंदर 6 वार्ड थे और 2013 के चुनाव में नगर परिषद के में 1 वार्ड कम कर दिया था रिजर्वेशन का, ऐसी वार्ड, उसकी एक याचिका डाली गई थी और याचिका में 5 से जो 5 मतलब 6 वार्ड से 1 वार्ड हमारा घटाया था शेड्यूल कास्ट का, उसे बढ़ाने की मांग की थी हाई कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट ने लगभग सरकार को नोटिस किया था, अब आप इनके ये जो वार्ड बढ़ाए हैं इसका मतलब जवाब दें, और इन्होंने जो जवाब दिया उन्होंने कहा कि हम पुरानी वार्ड कोर्ट के आदेश पे, हाई कोर्ट के आदेश पे चुनाव पुरानी वार्डबंदी से करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना और प्रिसिमन नगर परिषद रेवाड़ी और हमने वैसे तो लोकल बॉडी को भी लिखा है, डीसी रेवाड़ी को बताया, इन्होंने वार्ड नंबर 12 का एरिया भी जोड़ दिया और काफ़ी वोटें भी ले ली, तो पुरानी वार्डबंदी तो रही ही नहीं। जब परिसीमन में एरिया जोड़ दिया तो पुरानी वार्डबंदी तो रही नहीं, तो नई वार्डबंदी से चुनाव होगा। और सरकार बार बार ये कहती आ रही है, या मतलब कोर्ट का आदेश का भी हवाला दे रही है कि हमने पुरानी वार्डबंदी से चुनाव कराएं, तो पुरानी वार्डबंदी से चुनाव जो माने जाते परिसीमन नहीं जुड़ता। अब तो एरिया जुड़ गया और वोटें जुड़ गई, तो परिसीमन रह ही नहीं गया। किस किस को अभी इसमें पार्टी बनाया? इसमें हमने पार्टी डॉक्टर दलीप सिंह, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा, और अपने लोकल बॉडी हरियाणा अशोक मीणा जी, और अपने यशिंदर सिंह IPS डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी को पार्टी बनाए। तो इन्होंने सभी ने कोर्ट की अवहेलना, केवल कोर्ट ने ये कहा था कि पुरानी वार्डबंदी के हिसाब से चुनाव कराए, और इन्होंने कहा भी होगा, लेकिन अभी नई वार्डबंदी के साथ चुनाव है, ये कह रहे हैं। हाँ, नई इसमें तो स्पष्ट है, हमने कोर्ट को भी बताया है, बाकायदा कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, प्रिसीमन जो एरिया जोड़े उनके भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और बाकायदा हमारा तो नई पुरानी वार्डबंदी का मामला लगातार, जब शुरुआत में इन्होंने कहा भाई आप वार्डों का ये कैसे कह सकते हो पुराने, हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किए उस कोर्ट में। ये 12 नंबर वार्ड है गुरदल नंबरदार का, काला का सीमा लगभग उत्तम नगर के साथ ही लगती है, और ये SPL फैक्ट्री के एरिया जो भी सीमा लगती है उसमें सारा एरिया जोड़ा है, तो पुरानी वार्डबंदी तो है ही नहीं ना। अभी करती तो हम उसको भी मान लेते। अभी क्या डिमांड रहेगी आगे आपकी कोर्ट में? हमारी तो इलेक्शन को कैंसिल करने के, भाई इसको इलेक्शन को कैंसिल किया जाए। जब पुरानी वार्ड, ये तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट है, सीधा इलेक्शन करवा रहे हैं, पुरानी वार्डबंदी का बहाना ले रही है, सरकार भी ले रही है, और शासन प्रशासन लगातार ये कह रहे हैं, चुनाव से पहले भी ये कह रहे थे, जबकि है नई वार्डबंदी। जब एक एरिया जोड़ दिया तो परिसीमन तो हो ही गया। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि यथावत स्थिति से चुनाव कराएं, ना कि आप नया एरिया जोड़ दो, तो यथावत स्थिति कहाँ रहेगी जब एक एरिया जुड़ गया।